बेटा वी हैव विद अस नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट टाइम आपने जो स्टार्ट किया था दैट इज बेटे we were to have the case of bete banking of the roads discussed, and we were having a vehicle taking a turn on the circular track, है ना बेटा? And for that vehicle taking a turn on a horizontal curved road बेटा, राइट बेटे? और इसमें बेटे हमने हमारा जो है curved road, we were to imagine this type of a curved road we were having with us, और इस केस में हमने बेटा ये आपका व्हीकल इमेजिन किया था और वेट वर्टिकली डाउनवर्ड इसका बेटे एक्ट करेगा। W वेट है, ये m इंटू जी के बराबर होता है, इट इज वेल नोन टू यू। और नॉर्मल रिएक्शन बेटा जो है इट विल बी वर्टिकली इन द अपवर्ड डायरेक्शन। हम बात कर रहे थे कि जब भी कोई भी चीज सर्कुलर ट्रैक में बेटे मूव करेगी इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है बेटा, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है अगर मैं इसको ऐसे पाथ को कंप्लीट कर लूं तो इट इज ऑलवेज एक्टिंग अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर बेटा। कुछ ऐसा है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का नेचर, दिस इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स आपको याद भी होगा, हमने कहा था इट इज mv² अपॉन r के बराबर। हमने फ्यू डेज बैक बात की भी थी इसके बारे में। सो दो चीजें हैं बेटे हमारे पास, एक तो ये है कि आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है दैट इज इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू योर बेटा वेट mg ऑफ द ऑब्जेक्ट which is acting vertically downwards, centripetal force along the radius towards the center है। और जो centripetal force है बेटा, centripetal force is provided by the force of friction between the tires एंड द रोड बेटे। रोड और टायर्स के बीच में बेटा फ्रिक्शन जो होगी वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। इन अदर वर्ड्स आपका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है टायर्स ऑफ द व्हीकल एंड रोड के बीच में, इट मस्ट बी देन इक्वल टू बेटा mv² अपॉन r, और it must be rather more than or equal to this mv² by r। अगर फ्रिक्शनल फोर्स बेटे कम पड़ गई तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं ऑब्टेन कर पाएगा एंड दैट विल स्किड ऑफ द रोड। फिर से ध्यान से सुनिएगा बेटा, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है, कौन सी चीज ये फोर्स प्रोवाइड कर रही है? the friction between the tires and the road। अब अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम से कम इसके बराबर हो तब तो चलो ये प्रोवाइड कर देगा। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इससे कम रह गया देन प्रॉपर और फुली और नीडेड सेंट्रीपिटल फोर्स विल नॉट बी प्रोवाइडेड और आपका व्हीकल जो है दैट विल स्किड ऑफ द रोड। और उस केस में हम बेटे ये बात कहेंगे कि हमारा जो व्हीकल है दैट विल फ्लाई ऑफ अलोंग द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। सो ये फोर्स जो है इससे ज्यादा या कम से कम इसके बराबर होना चाहिए। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको बेटा 2 बोल दूं तो आपको इक्वेशन नंबर 2 को बेटा
इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, आइए कंसंट्रेट करके देखें। एफ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड था, डिवाइडेड बाई आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड है, इट इज एम बी स्क्वायर अपॉन आर, ये पढ़ाई था, डिवाइडेड बाई दिस एम जी कर देंगे, ये आ जाएगा, राइट। बेटे ये स्मॉल एम आपका यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास डियर चिल्ड्रन क्या बचा, v अपॉन आर इंटू जी, वी का स्क्वायर अगर, इट इज इक्वल टू एफ अपॉन आर। बेटे आपको याद होगा हमने जब लॉज ऑफ योर फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लॉज कुछ किए थे, लिमिटिंग एंड उसके साथ रिलेटेड, उसमें आपने कहा था कि आपका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू जो है, इट इज इक्वल टू एफ अपॉन आर। बेटे जरा चेक करिएगा पुत्र, आपने कहीं पे किया हुआ ये है ना। सो अगर बेटे हम इसको यूज कर लें तो हमारे पास बेटा देखिए क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा रिगार्डिंग दिस सेटअप। आई विल हैव बेटे वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू जी, लेफ्ट साइड को हमने ऐसे ही रखा, एफ की जगह पर बेटे यहां से मैं एफ को निकाल लेता हूं, म्यू इंटू आर हो जाएगा ये बेटा, राइट। सो आई विल पुट म्यू इंटू आर इन प्लेस ऑफ एफ, आर आपका ऐसे चाहिए और आर आपका बच्चों कैंसिल आउट हो गया, v का स्क्वायर जो है म्यू इंटू आर इंटू जी इसके बराबर आ गया बेटा। और अगर ये ऐसा है v आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ म्यू इंटू आर इंटू जी इसके बराबर आ जाएगा। और आप जरा ध्यान से देखिए इस रिलेशनशिप को, v को, ये आपको बता देता है कि आपकी वेलोसिटी जो है while taking the turn that is directly dependent upon the square root of coefficient of force of friction between the tires and the road, और साथ ही साथ it is dependent directly upon the square root of the radius, और साथ ही साथ it is dependent upon acceleration due to gravity। अब आइए थोड़ा इसके बारे में ब्रीफली डिस्कशन करके देखें। मान लीजिए आप नकोदर चौक के ऊपर टर्न कर रहे हो, ठीक है, और अब ऐसा तो है नहीं आप कहो कि मैं ज्यादा स्पीड से जाना चाहता हूं तो रेडियस थोड़ा बड़ा कर लें उस चौक का, वो तो नहीं हो सकता बड़ा, वो तो जितना है, जितना सर्कुलर टर्न है वो तो रेडियस उतना ही रहेगा, दैट वी कांट चेंज, है ना बेटा। तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है। आप कहते हैं कि नहीं जी मुझे ज्यादा स्पीड से टर्न करना है, मैं जी थोड़ी सी इंक्रीज कर लेता हूं, तो जी भी हमारे हाथ में नहीं है, ठीक। हमारे हाथ में क्या है, म्यू। आप अपने टायर्स के बीच में और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन है उसको इंक्रीज कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, आप अपने सरफेस को रफ बना लीजिए, गुड क्वालिटी ऑफ टायर्स ले लीजिए, तो कुछ हद तक, ये भी ज्यादा नहीं मैं कहता हूं, कुछ हद तक आप अपना म्यू इंप्रूव कर सकते हो और आप ज्यादा स्पीड के साथ टर्न कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर कहीं बारिश आ जाए तो टायर्स और रोड के बीच में फ्रिक्शन कम हो जाएगा, म्यू ये आपके हाथ में नहीं आएगी चीज। सो आपको बिल्कुल स्लोली अपना टर्न नेगोशिएट करना पड़ेगा। आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा जब आप बेटे जीटी रोड पे जाते हो, कई बार बहुत बड़ी कर्व स्टार्ट होती है, बहुत बड़ी, कई बार नोटिस भी नहीं होता कि कर्व पे हम जा रहे हैं, वहां पे साइड पे साइन बोर्ड लगा होता है कि स्पीड लिमिट इतने किलोमीटर पर और इससे ज्यादा मत जाइए, कुछ ऐसे लिखा होता है उन्होंने। वो सारा इसके हिसाब से कैलकुलेशन करके लिखा होता है कि अगर आप उससे ज्यादा स्पीड करोगे देन बेटा क्या है कि आपकी व्हीकल के स्किड ऑफ करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो सेफ टर्न नेगोशिएट करने के लिए आपको इस हिसाब से चलना पड़ेगा। अब बेटे देखो इन सारे फैक्टर्स में से कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो। आर को तो आप वैसे ही नहीं बदल सकते,
जी आपके कंट्रोल में ही नहीं है, बारिश आ गई तो म्यू भी गया। ठीक है जी, तो इसके लिए फिर हम बेटे ये कहते हैं बिकॉज हमारा सेफ लिमिट ऑफ द वेलोसिटी जो है दैट इज नॉट इन अवर कंट्रोल, इसको कंट्रोल करने के लिए हम अपने रोड्स की बैंकिंग कर देते हैं बेटा। सो बेटा आप छोटा सा यहाँ पे अपने माइंड में रखिएगा पॉइंट, बिकॉज वाइल we are taking the turn, the maximum velocity of the turn is not in our control. So in order to keep the maximum velocity of the turn in control, we have the concept of beta banking of roads beta. बैंकिंग ऑफ रोड्स का मतलब बेटा सिर्फ इतना है कि आप अपने रोड का एक साइड थोड़ा सा लिफ्ट कर देते हो, ऊपर कर देते हो एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। अगर आप इस जो हमने अभी अभी प्रेजेंटली डिस्कशन किया है इस पे फोकस करें तो इसमें आपने लिखा था हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आपका व्हीकल टर्न नेगोशिएट कर रहा है। अब बेटे नीड ऑफ द बैंकिंग आपको पता चल गया। कई बार एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द नीड फॉर द बैंकिंग, तो वी विल से दैट बेटा व्हाइल नेगोशिएटिंग द टर्न, because the maximum velocity of the turn is dependent upon the coefficient of friction mu, dependent upon the radius of the circular track or the curve, it is dependent upon g, and all these factors are not in our control. So in order to keep the safe limit of the speed with us in our hand, we always rely upon the banking of the roads beta. बैंकिंग ऑफ द रोड्स में क्या किया जाता है, आप अपने रोड की अपर साइड को थोड़ा सा बेटा लिफ्ट कर देते हो, टिल्ट कर देते हो, समथिंग लाइक दिस बेटा। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस था, आपने क्या किया इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दिया एट एन एंगल से थीटा, आउटर एज को थोड़ा सा रेज कर दिया बेटा, ऐसे कुछ इस तरीके से। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, कुछ इस तरीके से आपने ऐसे कर दिया। अब ऐसे है आपका ये चौक, ऐसे इस एंगल पे एक्सटेंडेड है ऐसे चारों तरफ। आइए अब देखिए बेटा इसमें और अदरवाइज सिचुएशन में क्या फर्क हो जाएगा। अब आपका व्हीकल इस तरीके से टर्न नेगोशिएट कर रहा है बेटा ऐसे, और व्हाइल टेकिंग द टर्न आपका वेट mg जो है आपके व्हीकल का दैट इज एक्टिंग वर्टिकली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन जो है दैट इज बेटे परपेंडिकुलर टू दिस पर्टिकुलर सरफेस। आप अपने इस केस में बेटा ये जो आपका वेट है इसको कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हो। ये एंगल थीटा होगा, ये आपके पास आ जाएगा mg cos थीटा बेटा, एंड ऑन दिस साइड इट विल बी mg sin थीटा बेटा। अगर आप ध्यान से देखो तो r आपके mg cos थीटा कंपोनेंट को बेटा बैलेंस कर रहा है। आपका जो r है इट इज इक्वल टू बेटे mg cos थीटा, नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा कंपोनेंट को बेटे बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, और ये वाला कंपोनेंट आपका सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। और आपका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F है दैट इज mg sin थीटा आप कह सकते हो बेटा, और आप ये भी कह सकते हो mv स्क्वायर अपॉन r आपका जो है इट इज mg एंड साइन थीटा। इस इक्वेशन को आप बेटा आपका जो है अदरवाइज ये वाला इक्वेशन आप इससे डिवाइड कर सकते हो, और r आपका बेटे आप जानते हैं दिस इज इक्वल टू f इज इक्वल टू म्यू इनटू r, एंड r आपका जो है, चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं प्रेजेंटली बेटा, लेट मी डिवाइड दिस इक्वेशन बाय दिस बेटा। आप इसको 2 बोल दीजिए, इसको 1 बोल दीजिए, 2 को 1 से डिवाइड करिए, f अपॉन r बेटे ये आपके पास आ जाएगा, इट इज इक्वल टू बेटा mg
साइन थीटा अपॉन एम जी कॉस ऑफ एंगल थीटा। बेटा एम जी आपका बेटे कट जाएगा, एफ ऑन बार आपका जो है ये म्यू होता है, म्यू आपका टेन थीटा के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे आपके पास म्यू आ रहा था, प्रीवियस फॉर्मूला में म्यू हमारा आ रहा था ना बेटे एक्सप्रेशन में, दैट विल ऑटोमेटिकली गेट रिप्लेस्ड बाय टेंजेंट ऑफ द बैंकिंग एंगल थीटा। बेटे सो फिर से बेटे ध्यान से समझिएगा एक बार, आपने जो बैंकिंग की बात की थी, बैंकिंग एंगल आपने थीटा निकाला था, आपके बैंकिंग एंगल के साथ टेंजेंट अगर हम लगा देते हैं तो ये आपके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की प्लेस पे ये आ जाएगा। आई विल फर्दर से दैट वी आपका म्यू आर जी के बराबर स्क्वायर रूट के बराबर हमने बेटे निकाला था, म्यू को मैंने इससे रिप्लेस कर दिया, अब आपके पास आ जाएगा आर जी एंड टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। बेटा और आप अब देख लीजिए आपकी जो वेलोसिटी है, सेफ लिमिट जो है, इट इज नो लॉन्गर डिपेंडेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड, ये बैंकिंग एंगल पे डिपेंड करने लग गई है। सो ये जो आपकी डिपेंडेंस है वेलोसिटी की म्यू के ऊपर, उसको खत्म करने के लिए बैंकिंग ऑफ द रोड जो है बेटा ये किया जाता है। अब आइए मैं आपको बेटे एक बार डिटेल में फाइनल वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन निकाल दूं कि कितनी वेलोसिटी हम बैंकिंग की हेल्प के साथ बेटा सेफ लिमिट के साथ कितनी वेलोसिटी अटेन कर पा सकते हैं। सो आइए बेटे देखें एक बार इन डिटेल, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि म्यू जो है दैट विल गेट एलिमिनेटेड बाय दिस टेंजेंट ऑफ एंगल बैंकिंग। बेटा राइट बेटा, चलिए थोड़ा देखें बेटा, बैंकिंग आपने कर दिया है, बैंकिंग करने के बाद आपका सेफ लिमिट ऑफ द स्पीड क्या है, लेट अस गेट ए फोकस अपॉन दिस कंसेप्ट। ये आपका वंस अगेन बेटा सर्कुलर ट्रैक, और आपका व्हीकल सर्कुलर ट्रैक के ऊपर जब टर्न नेगोशिएट करेगा तो ये एंगल आपने बैंकिंग एंगल थीटा लिया, और ये आपका व्हीकल है, mg वेट इसका वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगा, r है ये, और आप r के बेटे कंपोनेंट्स बना सकते हो, ये आ जाएगा r cos थीटा, इस तरफ आपके पास आ जाएगा बेटा r sin थीटा कंपोनेंट। राइट बेटा, ऐसे ही आप mg को भी स्प्लिट कर सकते हो, इट विल बी mg cos थीटा, और इस तरफ देखिए आपके पास आ जाएगा mg साइन ऑफ एंगल थीटा। बेटा राइट बेटे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टायर्स और रोड के बीच में इस तरफ होगा, दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा, इस तरफ आपके पास आ जाएगा f cos थीटा बेटा डियर चिल्ड्रन, और इसका इधर को कंपोनेंट जो होगा इस चीज का दैट विल बी इक्वल टू बेटा f एंड साइन ऑफ एंगल बेटा थीटा। जरा ध्यान से एक बार डायग्राम को फिर से देखिएगा, हमने नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स बना लिए ये वाले, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट्स बना लिए ये वाले, और mg को भी आप कंपोनेंट्स में अगर जरूरत पड़े तो आप स्प्लिट कर सकते हैं, नहीं जरूरत पड़े तो आप छोड़ भी सकते हैं। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये r cos थीटा कंपोनेंट जो है ये दो वाले कंपोनेंट्स को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है बेटा, तो वी विल से दैट r cos थीटा दिस इज इक्वल टू mg प्लस f साइन थीटा बेटा इसके बराबर है ये। और डियर चिल्ड्रन आपका जो mg है यहाँ पे इट विल बी f साइन थीटा, इसको मैं बेटे इस तरफ लेके आ रहा हूं,
या इसको इस तरफ ले आता हूं, ऐसे एडजस्ट कर लीजिए, दैट विल बी मच बेटर। mg को एक साइड पे रहने दिया हमने, इट इज r cos थीटा माइनस f sin थीटा बन गया बेटा, चेक करिएगा जरा। इस टर्म को इस तरफ शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो आपके ये जो दो कंपोनेंट्स हैं, ये वाले r sin थीटा एंड f cos थीटा, they will provide the necessary centripetal force थीटा। तो आप कह सकते हो mv स्क्वायर अपॉन r इट इज इक्वल टू r sin थीटा प्लस f cos ऑफ एंगल थीटा बेटा। ये दोनों मिलके एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर ट्रैक में मूव करने के लिए चाहिए होती है, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय दीज टू कंपोनेंट्स। और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं बेटा, इसको 2 कह देता हूं। लेट अस बेटे डिवाइड 2 बाई 1, 2 को आप 1 नंबर से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास क्या बनेगा, mv स्क्वायर अपॉन r इंटू mg, ये नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, ये आ गया r साइन थीटा प्लस f cos थीटा डिवाइडेड बाई r cos थीटा माइनस f साइन थीटा बेटा, ये चीज आ गई बेटा। f आपका म्यू इंटू आर हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना बेटा, f की जगह पहले तो ये आपका m कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू देन v स्क्वायर अपॉन आर जी r साइन थीटा प्लस म्यू आर, f की जगह पे बेटे मैंने म्यू इंटू आर लिख दिया, cos ऑफ एंगल थीटा डिवाइडेड बाई r cos थीटा माइनस म्यू आर साइन थीटा, जरा चेक करिएगा। आप cos थीटा से और r से ऊपर और नीचे दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए राइट साइड पे। यहां से मैंने r cos थीटा ये कह लो कि कॉमन ले लिया न्यूमिनेटर से, अगर मैं ये कॉमन ले लूंगा तो आई विल बी लेफ्ट विद म्यू, ठीक है जी। r तो है ही था, यहाँ पे cos थीटा है नहीं, आपके पास बचेगा प्लस साइन थीटा अपॉन cos ऑफ एंगल थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे भी आपको r cos थीटा से ही करना पड़ेगा, r cos थीटा आपने एडजस्ट किया, इट इज 1 माइनस इट इज म्यू, r निकल गया बाहर, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ये टर्म बची एंड इट इज गेटिंग कैंसिल्ड बेटा, r cos थीटा कैंसिल आउट हो गया। एंड आइए देखें व्हाट वी आर बेटे लेफ्ट विद इन दिस केस बेटा, आपके पास सब बचा v का स्क्वायर अपॉन r इंटू जी, इट इज इक्वल टू म्यू प्लस टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू टेन थीटा बेटा, चेक कर लीजिए बेटे ऐसा ही है। और इसके बाद आप वेलोसिटी निकाल लीजिए, इट इज इक्वल टू बेटा म्यू प्लस टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा इंटू आर इंटू जी ऑल अंडर द रूट बेटा। ये आपके पास अब आपका सेफ वेलोसिटी का लिमिट बन जाता है इन ऑर्डर टू नेगोशिएट द टर्न। यहां पे स्पेशल केस करना डिस्कस बेटे बहुत जरूरी हो जाता है। मान लीजिए आप अपना बैंकिंग नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि आपका लेवल रोड हो बेटा, फॉर ए लेवल रोड, फॉर ए लेवल रोड, जब आपने बैंकिंग किया ही नहीं है, थीटा कितना होगा बेटा, 0 ही होगा,
अगर आपका थीटा 0 है, इसमें पुट कर दीजिए v विल बी इक्वल टू म्यू प्लस tan 0 0 अपॉन 1 माइनस tan 0 0 इंटू आर इंटू जी। तो आप चेक कर लीजिए, आपका सेम एक्सप्रेशन आपको फिर से मिल गया जब आपने बैंकिंग नहीं किया। ठीक है, और अगर आप म्यू को छोड़ देना चाहते हैं, आप म्यू पे डिपेंड ही नहीं करना चाहते, अगर सपोज करिए आप चाहते हैं कि हमने म्यू पे डिपेंड नहीं करना, आप म्यू को इग्नोर कर दीजिए यहां से, और अगर आप इग्नोर करोगे तो आपका अगेन वही एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा जिसके बारे में हम प्रेजेंटली बात कर रहे थे। v इज इक्वल टू म्यू आपने बच्चों छोड़ दिया, tan थीटा बच गया आपके पास, इट इज tan थीटा इंटू आर इंटू जी। म्यू को आपने 0 बोला है या छोड़ दिया है, it will also be gone and this is square root of your r g tan theta। अगर आप म्यू पे डिपेंड नहीं करना चाहते हैं तो आप इतनी मैक्सिमम वेलोसिटी लेकर टर्न को नेगोशिएट कर सकते हो। फिर से बेटे ध्यान दीजिएगा एक बार, अगर आपने बैंकिंग किया ही नहीं है तब आपकी सेफ स्पीड की मैक्सिमम लिमिट इतनी है। अगर आपने बैंकिंग कर दिया, आप म्यू पे डिपेंड नहीं करना चाहते, तो आपकी सेफ स्पीड लिमिट इतनी है। अगर आप म्यू पे भी डिपेंड करना चाहते हो, बैंकिंग को भी आप साथ में लेना चाहते हो, तो आपका स्पीड का सेफ लिमिट बेटा ये वाला आपको मिल जाएगा, एंड ये ऑब्वियसली सबसे ज्यादा होगा बेटा। सो इन दिस वे बेटा आप बैंकिंग ऑफ द रोड जो है इसको सोच सकते हो, समझ सकते हो। क्लियर बेटा? कोई मुश्किल वाली बात है तो बताइए, कोई पॉइंट ना पता चला हो। हाँ जी बेटे, एनी स्टूडेंट बेटा हैविंग एनी डाउट? So value of mu is fixed. हाँ जी बेटे, So mu की वैल्यू फिक्स होगी? म्यू की वैल्यू बेटे फिक्स नहीं है, म्यू की वैल्यू बदलती रहती है। जैसे जैसे कंडीशंस बदलती हैं, म्यू विल कीप ऑन चेंजिंग। जैसे हम अभी अभी प्रेजेंटली बात कर रहे थे कि अगर बेटे बाई चांस आप रोड पे निकले हुए हो, बारिश आ जाए, तो म्यू आपका जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है टायर्स और रोड के बीच में, वो कम हो जाएगा। और अगर आपका रोड प्रॉपरली मेटल्ड रोड है तो आप म्यू को इंक्रीज भी कर सकते हो। तो म्यू बेटे हमारे ये कह लीजिए कि कंट्रोल में प्रॉपरली नहीं होता, जैसे जैसे कंडीशंस बदलती हैं म्यू आपका बदलता जाता है, और इसीलिए हम बेटे म्यू पे डिपेंड करना नहीं चाहते। इसी वजह से जो रोड्स हैं उनकी बैंकिंग कर दी जाती है, आउटर एज को इनर एज के कंपैरेटिवली थोड़ा सा रेज कर दिया जाता है। क्लियर हो गया बेटा? Yes. देन बेटा छोटा सा टॉपिक है बेंडिंग ऑफ द साइक्लिस्ट। बेटा आप लोगों ने देखा होगा, आप साइकिल चलाते जा रहे हो, स्कूल से निकले, अचानक से आगे मोड़ आ गया, आप अंदर की तरफ थोड़ा सा झुक जाता है आपका साइकिल, पूरा वर्टिकल है तो आप थोड़ा सा अंदर की तरफ जिस तरफ ही आप मुड़ना चाहते हैं थोड़ा सा बेंड कर जाते हैं। तो व्हाई इट इज सो बेटा, लेट अस हैव दैट आल्सो विद द सेम कंसेप्ट इन माइंड, बेंडिंग ऑफ द साइक्लिस्ट। बेटे आइए देखें, व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म बेंडिंग ऑफ द साइक्लिस्ट। बेटा बेंडिंग ऑफ द साइक्लिस्ट, आपने कभी वो मोटरसाइकिल की रेस भी लगाते देखे होंगे टीवी पे, वो एकदम से बिल्कुल ग्राउंड के साथ ही टच करने वाले ही होते हैं जब वो हाई स्पीड से टर्न नेगोशिएट करते हैं। तो इट इज समथिंग लाइक दैट बेटा। ये मान लीजिए आपका साइकिल है, आजकल साइकिल भी बड़े नए नए आ गए हैं, और ये आपका फ्रंट व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये आपका अगले वाला टायर, फ्रंट वाला टायर, और ये आपका हैंडल, ज्यादा मैं शो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है जी, समथिंग लाइक दिस ही होगा। और आपका ये वर्टिकल डायरेक्शन है पुत्र, वर्टिकल के साथ आपकी साइकिल ने थीटा एंगल पे बेंड किया अंदर की तरफ। जब हम
एकदम से टर्न करते हैं तो हम अंदर की तरफ थोड़ा सा झुक जाते हैं, मुड़ जाते हैं, साइक्लिस्ट अंदर की तरफ बेंड हो जाता है। अब अगर आप देखो बेटा तो ये आपका इस केस में बेटा ये नॉर्मल रिएक्शन आपके साइकिल का इस तरफ होगा। ये आपके आर कॉस थीटा कंपोनेंट के बारे में आप बात कर सकते हो। ये आपका आर साइन थीटा कंपोनेंट आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन का। एंड डियर चिल्ड्रन, वेट mg तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही रहेगा, वेट थोड़ी कोई बदल जाएगा, वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही रहेगा। ये आपके साइकिल का और आपका कंबाइंड वेट है, इट इज एक्टिंग वर्टिकली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। आपके वेट को ये वाला कंपोनेंट बैलेंस करने की कोशिश करेगा। आप कह सकते हो आर कॉस थीटा mg के बराबर हो गया जी। और आप देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है सर्कुलर ट्रैक में मूव करने के लिए, तो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv स्क्वायर बाई r। तो प्रोवाइड कौन करेगा? ये वाला कंपोनेंट। दिस इज इक्वल टू r साइन थीटा कंपोनेंट। आप इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए। 2 डिवाइड इट बाई 1, it will be mv square upon r into mg. This is equal to r sin theta upon r cos theta। r आपका कट गया, m भी कट गया बेटा, और आपके पास क्या बच गया? v square upon r into g। it is equal to tangent of angle theta। और आपको थीटा चाहिए था, बेंडिंग एंगल चाहिए था, it will be tan inverse v square upon rg। so this is how you can calculate the angle at which the cyclist will lean in the direction in which he is negotiating the turn। इस एंगल पे वर्टिकल के साथ साइक्लिस्ट अंदर की तरफ जो है बेंड कर जाएगा। अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी, यहाँ पे देखिएगा, तो आपका एंगल भी ज्यादा हो जाएगा। इस रिलेशनशिप को देख लीजिएगा। अगर आप ज्यादा तेज हो, आप चाहते हो कि आपने तेजी से मुड़ जाना है, तो आपको एंगल थीटा भी बढ़ाना पड़ेगा, आपको ज्यादा बेंड करना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी मैंने स्लो जाना है, तो आपको एंगल थीटा कम रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी वेलोसिटी कम है और ये एक दूसरे पर देख लीजिए डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं। राइट बेटा? सो दिस इज हाउ बेटा यू कैन take the case of the bending of the cyclist as such beta। clear to all beta? so with this beta आपका ये चैप्टर का थ्योरी पार्ट जो है that stands finished beta। तो हम आगे देखते हैं फिर किस तरीके से प्रोसीड करना है। कल आपको आपका सिलेबस भी फाइनली बता देते हैं बेटा कि कहाँ तक आएगा पेपर में। और कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। न्यूमेरिकल्स हमारे अभी पढ़े हैं, पेंडिंग पढ़े हैं, सारे ही पढ़े हैं। So that's all for the day from my side। आपको बेटे किसी भी बच्चे को कुछ पूछना है तो बताइए जरूर। इधर आई कैन सी अंजलि, ख्याति, हर्षप्रीत, राघव, रमन, अदिति, देवनूर एंड देवनूर के बाद दिया, दृष्टि, हरमन, इश्नूर, मिताली बेटा। थैंक यू ऑल बेटा।